आज हम इतिहास के पन्नों में उनके सबसे मुश्किल और अहम झगड़ों में से एक की कहानी बताएंगे, जहां कलिंग साम्राज्य और पूर्वी भारत के ताकतवर साम्राज्यों के बीच टकराव हुआ। पुराने भारत के पूर्वी तट पर बसा कलिंग एक खुशहाल और आज़ाद राज्य था। इसके खूबसूरत बंदरगाह, मजबूत सेना और अच्छे व्यापार ने कलिंग को एक अहम ताकत बना दिया। लगभग 261 बीसी में मौर्य सम्राट के नेतृत्व में कलिंग साम्राज्य के साथ एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुख्य युद्ध का मैदान दया नदी के किनारे था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक और आम नागरिक मारे गए। इसे इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद सम्राट ने युद्ध जैसी नीतियों से मुंह मोड़ लिया और अहिंसा और नैतिक शासन पर ध्यान दिया। समय के साथ राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी और मध्य भारत में एक ताकतवर ताकत के तौर पर उभरा। 7वीं से 10वीं सदी तक कई इलाकों में फैला एक बड़ा साम्राज्य बनाया। ये साम्राज्य अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ा और एक समय पर कलिंग जैसे पूर्वी भारतीय इलाके भी उनके शासन या दबाव में आ गए। राष्ट्रीय कूट राजाओं के एक ग्रुप ने अपने राज या असर को बढ़ाने के मकसद से कलिंग समेत पूर्वी और मध्य भारतीय राज्यों पर हमले किए। दंती दुर्ग जैसे राष्ट्रकूट शासकों के तेजी से आगे बढ़ने से राष्ट्रकूटों की मिलिट्री पावर और स्ट्रैटेजी मजबूत हुई, जिसके चलते पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में उनका असर महसूस किया जाने लगा। कलिंग मौर्य युद्धों के नतीजे और उत्तर मध्य भारत में राष्ट्रीय कूटों का असर, ये सब साबित करता है कि इतिहास सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी, शासन की नीतियों और सामाजिक बदलावों पर इसके नतीजों के बारे में भी है। ये झगड़े सिर्फ युद्ध नहीं थे, इनसे बड़े और छोटे राज्यों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों में भी बदलाव आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।